हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। और आज हम नई वीडियो के साथ आप सब लोगों के सामने आ चुके हैं दोस्तों। और क्या है, आज हम नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, क्या है, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि कितने शेड्यूल्स हैं और कौन सा शेड्यूल कब लागू हुआ, पहले कितने शेड्यूल हुआ करते थे, उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इन शॉर्ट में। और ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि मैंने देखा चैप्टर ही काफ़ी छोटा है, तो ये जल्दी फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इनिशियली हैज 8 शेड्यूल्स। जो भारत का संविधान है उसमें क्या है, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 395 आर्टिकल विच वाज अडॉप्टेड ऑन 1949। ठीक है, जो कि 1949 को अडॉप्ट हुआ था। अगर हम बात करेंगे डेट की तो 26 नवंबर की वो डेट थी। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, ठीक है, 26 ऑफ नवंबर। ठीक है, लेकिन क्या है, समय रहते वो क्या है, वो शेड्यूल्स जो थे वो 4 और बढ़ गए, इंक्रीज हो गए 4 शेड्यूल। उनके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से। 22 पार्ट जो होते थे वो 3 पार्ट्स बढ़ के 25 पार्ट्स हो गए। ठीक है, 3 पार्ट्स बढ़ गए। और 395 जो आर्टिकल्स थे वो 450 दिखा रहा है जो यहाँ, जो आज के समय में 470 प्लस हो चुके हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो 70 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, उस समय से अभी तक 70 आर्टिकल लगभग लगभग आपके बढ़ चुके हैं, 70 प्लस। ठीक है, तो अभी करेंटली जो है वो 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं आपके। ठीक है, चलिए अब हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम शेड्यूल, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो शेड्यूल टॉपिक में 12 शेड्यूल्स हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेड्यूल ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इंक्लूडेड 10 शेड्यूल। ठीक है, जो पहला है शेड्यूल मेंशन, जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, विच इंक्लूडेड 10 शेड्यूल्स, जिसमें कि 10 शेड्यूल्स इंक्लूडेड हैं। शेड्यूल्स वाज एडेड टू मैनेज एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड सिंप्लीफाई द लीगल स्ट्रक्चर। ठीक है, शेड्यूल्स जो हैं वो एडेड किए गए, किस लिए ऐड किए गए? देखो, शेड्यूल्स का कारण क्या है, टू फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड टू सिंप्लीफाई द लीगल स्ट्रक्चर। जो ढांचा है हमारे संविधान का, जो समाज का ढांचा है, उसे और सरलता पूर्वक बनाने के लिए द इनेबल अमेंडमेंट प्रोसेस, और इसीलिए अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, संशोधन किया जाता है। किस चीज में? संविधान में संशोधन किया जाता है, इंक्लूडिंग एडिंग एंड डिलीटिंग ऑफ प्रोविजंस विदाउट अफेक्टिंग द मेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है, ठीक है, या प्रेम्बल है, उसमें ज्यादा बदलाव ना करते हुए और उसमें छोटी छोटी जो खामियां हैं उनको डिलीट किया जाता है और ऐड किया जाता है। ठीक है, जहां पे भी कोई भी अगर लगता है कि वो हमारी क्या है, संस्कृति या समाज को दिक्कत पैदा करेंगे, उन चीजों को बदला जाता है और नई चीजों को उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए, द नाइन्थ शेड्यूल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड by the 19th constitutional by 9th constitutional amendment act 1951। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप सब लोगों को ऑलरेडी अपनी कोचिंग में बता रखा है कि हमारा जो 9th शेड्यूल है वो आपका फर्स्ट को, लेकिन इसमें दे रहा है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था शायद, ये 1951 में था, लेकिन चलिए 9th दे रहा है तो इसे 9th याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे नहीं पता थी। मुझे याद था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये बदलाव किया गया था, लेकिन आज मुझे चलिए नई जानकारी मिली है, मैं इसे अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, इसे सर्च करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये गलत भी हो सकता है लिखा हुआ। टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एंड जुडिशियल रिव्यूज। ठीक है, द 10th शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंड ये कब ऐड हुआ आपका? 1985-86 में ऐड हुआ, एंड ये 52 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका ऐड हुआ है। ठीक है, 52 अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें हम तो 1985 में ऐड हुआ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा तो हमारा एक लॉ था, अमेंडमेंट था जो 1988 में हुआ था, 1988 में क्या हुआ था कि ह्यूमन की जो वोटिंग करने की एज है, वोटिंग एज रिड्यूस्ड टू रिड्यूस्ड फ्रॉम, कहां से कहां, 21 टू 18। ठीक है, 21 से 18 कर दी गई, एज को रिड्यूस कर दिया गया
ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, द 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायत एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद अगर 11वें शेड्यूल की हम बात करेंगे तो 11वां जो शेड्यूल था वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से लिया में संशोधित किया गया है। और 74 की अगर हम बात करेंगे तो वो 12th शेड्यूल है जो कि आपका म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अपने कोचिंग में बता चुके हैं, ये भी 1992 में लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि जब 1988 वाला अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ। 61 अमेंडमेंट था ये, जस्ट अ सेकंड, ये आपका 61 अमेंडमेंट था जो कि 1988 में हुआ। ठीक है, तो यहां से आप सोच सकते हो कि 61 वाला 1988 में हुआ है, तो ये आपका 52 है तो उससे पहले हुआ होगा, 1988 से पहले। 1988 से अगर पहले की बात करेंगे तो 1985 आपका डेट आता है, तो उस समय ये हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि इन सारे शेड्यूल्स में जो बाद में ऐड हुए, अमेंड हुए यानी संशोधन हुआ इनका, तो इनमें है क्या, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अमेंडमेंट प्रोसेस हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, ऐड किया गया उसके तहत। उसके अलावा हम बात करेंगे 9th शेड्यूल। तो 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने क्या इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 में, जो कि इन्होंने यहाँ दिखाया है कि कौन सा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि मुझे लगता है पहला था शायद, चलिए मैंने गलत याद कर लिया होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सॉरी 9th शेड्यूल था, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट मुझे लगता है था ये, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। चलिए इसे रीचेक कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड हुआ, जो कि आपकी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, जो आपका किस चीज से रिलेटेड है दोस्तों, जो आपका है किससे, पंचायत से रिलेटेड। एंड 12th वाला जो है 1992 में 74 अमेंडमेंट एक्ट, एंड जो आपका रिलेटेड है किस चीज से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका है पंचायत, PANCHAYAT पंचायत। एंड ये आपका है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, MUNCIPLITIES। ठीक है, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली सारे के सारे शेड्यूल्स और सारी चीजें दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। फर्स्ट शेड्यूल जो है वो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 1 to 14 तक आ रहे हैं। सेकंड शेड्यूल की अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड शेड्यूल जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, भाई इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आप लोगों को पहले ही अभी बता देता हूँ। ऐसे याद कीजिए, TEARS, टीयर्स ऑफ, OF ओल्ड, OLD PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, अब यहां से आप समझिए इस चीज को, बेसिक सा। टी से हो गया यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज हो गया। ठीक है, ई से हो गया एमोलमेंट्स, एमोलमेंट्स का मतलब होता है सैलरीज। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, मतलब जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नर, जजेस, इन सबकी, प्रेसिडेंट की, सबकी सैलरीज निर्धारित की गई है। ठीक है, वो किस किस आर्टिकल में की गई है आप देख सकते हैं, सामने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 59, 65, 61 भी आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एंड 65 में आपका प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में डिस्कशन किया होगा। 75 में आपका किस चीज के बारे में, 78 तक है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 65 में शायद आपका जहां तक है 75 में, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के सैलरी के बारे में बताया होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आपके सैलरी में बताए होंगे। अगर बात करें ए से होता है आपका एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या होता है, एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब होता है शपथ, ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है, ठीक है, ओथ्स एंड एफर्मेशंस। तो अगर मैं बात करूंगा ओथ्स एंड एफर्मेशन की, तो कौन किसको शपथ दिलाता है, क्या होता है, ये सारा आप आर्टिकल्स में ये भी सारी चीजें पढ़ोगे, 74, 82। ठीक है, ये सब आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये हम जानेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे। उसके बाद आर से हो गया राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कि किस राज्य में कितनी कितनी सीट है, ये सारी चीजें हम जानेंगे आर्टिकल 4 में और आर्टिकल 80 में। ठीक है, आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की सीट। अगर मैं बात करूंगा 78 आर्टिकल्स तक आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उसके बाद 79 से आपका 79 से 121 तक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आर्टिकल
79 से 121 तक आपका जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। और इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करेंगे एस से, तो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन से, मेरे बच्चों ने 4 बताए थे। एक आपका हो गया मिजोरम, मिजोरम हो गया, दूसरा आपका नागालैंड हो गया, मिजोरम नागालैंड, और 2 राज्य और हैं। कौन से हैं मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा मुझे याद नहीं है, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मेरे दिमाग से उतर गया है, तो आप वहां पे इसे रीचेक कीजिएगा। 4 राज्य ऐसे हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं, जहां पे स्पेशल वो दी जाती है, छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपुरा, मिजोरम, ट्राइबल एरियाज, सॉरी ये मैं ट्राइबल एरियाज की बता दिया, बाकी एससी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में और आर्टिकल्स और स्टेट्स आते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, नागालैंड नहीं है इसमें, जो कि आपका ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम फेडरेशन की अगर बात करें, एफ से फेडरल हो गया, फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट में 3 भागों में बांटा गया है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। इनके बारे में हम काफी डिटेल में जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली पूछा जाता है। और आपका अगर फेडरेशन की बात करें, तो ये आर्टिकल नंबर 246 में है। ठीक है, पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स के किस तरह से पावर बांटी गई है, 226 आर्टिकल्स में है आपकी। ठीक है, उसके बाद हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, 14 थी। ठीक है, 14 के बाद +1 ऐड हुई, फिर उसके बाद +3 ऐड हुई, फिर उसके बाद +4 हुई। लास्ट की जो 4 हुई उनका नाम क्या है दोस्तों, बोडो, आसाम की है ये। ठीक है, बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली एंड संथली, संथाली। ठीक है, ये 4 जो आपकी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दीज आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सारी की सारी हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल में जानेंगे, मैप के अकॉर्डिंग जानेंगे, मैं मैप पे सिखा दूंगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा मैं डेली यार क्या करूंगा, मैं आज पक्का बना के सोऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा पहले आपकी लोकसभा सीट्स के बारे में, लोकसभा की सीट्स, लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं, तो मैं दूसरा वीडियो आपकी लैंग्वेजेस के ऊपर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये 2 वीडियोस मैं आपकी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको जल्द ही वीडियोस ये वाली मिल जाएंगी, दोनों की दोनों। आगे बढ़े 9 शेड्यूल्स की तरफ, तो 9वां शेड्यूल से ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जो कि आपका कितना 7th या 9th अमेंडमेंट के तहत लिया गया 1951 में। ठीक है, जो कि आपका 31B आर्टिकल में है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो क्या है, 1985 में लिया गया था, एंड 1985 में। एंड उसके अलावा ये कौन सा 56th अमेंडमेंट था। ठीक है, उसके बाद पंचायत की अगर हम बात करें, ए से ओ तक आता है, लेकिन पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो जी में आती हैं, 243G। अगर मैं इसे डिटेल में बात करूं, तो 243 ए से लेके 243 ओ तक है ये आपका। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे 12th, तो पावर्स एंड अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये डब्ल्यू तक है आपके। ठीक है, ये ओ से स्टार्ट होते हैं, एंड ओ पी से स्टार्ट होते हैं, एंड ZH तक जाता है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका। ठीक है, तो ये क्लियर कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, शेड्यूल्स में कुछ खास नहीं है, अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, जो अक्सर हमारे SSC रिलेटेड है, UPSI में, एवं और जितने भी यूपी के एग्जाम्स हैं और जो सेंट्रल के एग्जाम्स हैं उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं सारे के सारे राकेश यादव की बुक से कवर करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वहां से हम जानेंगे। ठीक है, उसके अतिरिक्त एक बात और, चैप्टर ये आपका फिनिश हो चुका है, इसको, ये 5th लेक्चर था हमारा। ठीक है, ये हमारा 5th लेक्चर था, 4 लेक्चर अब तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये टोटल 40 लेक्चर होने वाले हैं आपके। ठीक है, और इसे क्या है, लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रेरणा मिले। ठीक है, तो आप लोग जब शेयर करोगे, देखोगे, तभी मेरे को प्रेरणा मिलेगी, अदरवाइज भाई मैं पता नहीं डालूंगा, नहीं डालूंगा, वैसे मैं डालता जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन से मतलब है, मुझे
मेरा रिवीजन होता है, और और जब मेरे पास प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं सारे, तो फिर मैं इसलिए बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे ये चैप्टर फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत। और अगली वीडियो हम लेके आएंगे, देखते हैं किस चीज़ के ऊपर लेके आएंगे, क्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।